हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन नंबर, नाउन जेंडर। तो आज हम हमारे नए टॉपिक प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन: द वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वे वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई ब्रदर। अब इसमें जो राम है, राम इज माई ब्रदर, राम है वो नाउन है क्योंकि वो किसी पर्सन का नेम है। लेकिन अगर हम राम की जगह जो वर्ड यूज करेंगे, जैसे ही इज अ टीचर, तो ही है वो एक प्रोनाउन होगा। ही इज अ टीचर, हिज मैथ्स इज वेरी वीक, ये भी एक प्रोनाउन है। ही है उसका हिज बनेगा, ये भी एक प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव केस है। ठीक है, जो प्रोनाउन होता है ना वो बार बार वर्ड के रेपिटेशन को खत्म करता है। मतलब राम, हर जगह हमें राम राम नहीं लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम ही, हिज, हिमसेल्फ, इस तरीके के वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन वे शब्द होते हैं, वे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के जगह पर यूज करते हैं। अब हम काइंड्स के बारे में बात करेंगे कि काइंड्स कितने होते हैं। वैसे काइंड्स बुक के अकॉर्डिंग 9 काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन विच रिप्लेस द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो रिप्लेस करता है किसी पर्टिकुलर नेम को, पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को और थिंग को, तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया है मैंने, उसमें हमने केसेस लिए हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, जब फर्स्ट पर्सन होते हैं उसमें हम लेते हैं आई और वी को। आई और वी का जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो आई का तो मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है। वैसे ही इसका पॉजेसिव करेंगे तो आई का मी, मी का माई, माइन बन जाएगा। ये दोनों मी के हैं यानी आई के हैं। और अस का यानी वी का आर और आर्स हो जाएगा। और इसका ठीक रिफ्लेक्सिव केस लेंगे तो माई, माइन का माई सेल्फ हो जाएगा, आर, आर्स का आर सेल्फ हो जाएगा। वैसे ही सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। पॉजेसिव केस है वो योर और योर्स होता है। और रिफ्लेक्सिव केस है वो योर सेल्फ होता है। थर्ड पर्सन में जो बाकी के बचते हैं, ही, शी, दे, इट, ये थर्ड पर्सन है। इनके ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट का इट ही रहेगा। पॉजेसिव केस बनाते हैं जब, तो हिम का हिज बन जाता है, हर का हर भी बन सकता है, हर्स भी बन सकता है, देम का देयर और देयर्स बनता है। फिर रिफ्लेक्सिव केस में आते हैं हम। रिफ्लेक्सिव केस में हिज का हिमसेल्फ हो जाएगा, यानी यहाँ से देख लेंगे हम, हिम का हिमसेल्फ हो जाएगा, हर का हर सेल्फ हो जाएगा, देम का देम सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा। तो एक छोटा सा टेबल है। सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, जब हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे तो हमें ये टेबल है वो थोड़ा सा लर्न कर लेना होगा, जिससे हम आसानी से रिफ्लेक्सिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव केस बना पाएंगे। अब एग्जाम्पल जो मैंने पहले प्रोनाउन का दिया था वो ही हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, ही इज अ मैथ्स टीचर, ही इज अ मैथ्स टीचर, तो इसका बनाएंगे। ठीक है, ही इज अ मैथ्स टीचर तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब हर इंग्लिश इज वेरी गुड, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो ये हमारे हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब जो प्रोनाउन किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दीज, दोज, दैट, सच, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।
देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसा ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडजेक्टिव, उसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की भी बात करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर देती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होएगा। जब कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव केस यानी दीज, सच, दैट, दोज, ये किसी नाउन के साथ लगकर आएंगे, मतलब इनके जस्ट बाद कोई नाउन आएगा तो वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पर अगर ये सिर्फ अकेले में आते हैं, मतलब इनके बाद कोई नाउन नहीं आता, तो वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का। अगर नाउन साथ में लगकर आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन अगर नहीं लगकर आएगा, वो अलग से आएंगे, तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर माई बुक्स। दोज आर माई बुक्स मतलब वे मेरी बुक्स हैं, ठीक है, उन बुक्स की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए दोज आ गया। अगर हमें इसका एडजेक्टिव बनाना होगा तो हम लिख सकते हैं दोज बुक्स आर माइन, MINE, तब हो जाएगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे सच आर द इंटरेस्टिंग बुक्स, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए हो जाएगा क्योंकि बुक्स हैं, जो नाउन है उसके साथ लगकर तो आ नहीं रहा, वो अलग है, इसलिए प्रोनाउन आएगा। और अगर हम लिखते हैं सच बुक्स आर इंटरेस्टिंग, आर द इंटरेस्टिंग, देन ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं दैट इज माई कार, मतलब उस कार की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि वो मेरी कार है, इसलिए ये भी होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बेस्ट स्कूल ऑफ आवर सिटी, मतलब उस स्कूल की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये जो स्कूल है ये हमारी सिटी की सबसे बेस्ट स्कूल है, इसलिए ये भी होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। इफ अ डेमोन्स्ट्रेटिव केस इज कमिंग विद अ नाउन, देन इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब किसी नाउन के साथ अगर डेमोन्स्ट्रेटिव केस यानी ये लगकर आते हैं, ये 4-5 वर्ड्स है, तब वो कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर नाउन के साथ लग के नहीं आएंगे तो वो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारा थर्ड वाला है, वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नाम से ही और हम पता लगा पा रहे हैं कि भाई जब कोई प्रोनाउन क्वेश्चन करेगा तो उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। सेम वही रूल है जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज किया है। अगर नाउन के साथ लगकर आ रहा है कोई इंटेरोगेटिव केस तो वो होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन के बिना आ रहा है तो वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी WH वर्ड्स हैं वो हो जाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, whom, हाउ मेनी, हाउ फार, हु, हाउ मच, व्हाट, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे नाउन तो है नहीं इसके साथ में, इसलिए ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सेकेंड है विच इज योर हाउस, इसमें भी नाउन नहीं है, नाउन बाद में आ रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर ऐसा होता कि विच हाउस इज योर्स, तब वो होता इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो हाउस है, नाउन के साथ लगकर आया है ये WH केस, इसलिए वो हो जाता इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बट अब यहाँ नहीं है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। थर्ड है वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो ये WH वर्ड भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ओके, आई थिंक क्लियर है। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो मतलब जिनका एक्शन है वो सब्जेक्ट पे पड़ता है, तब उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट पे जब उसका असर होगा तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने अपने आप को हर्ट किया, तो इसका एक्शन है वो मेरे ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे विल एंजॉय देमसेल्फ, वो मतलब अपने खुद से ही एंजॉय कर रहे हैं, तो ये भी होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी मेड टी फॉर हर सेल्फ, उसने अपने लिए खुद के लिए चाय बनाया,
तो ये भी होगा रिफ्लेक्सिव केस। जो मतलब काम हो रहा है वो उसका असर सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव केस आएगा। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो रिफ्लेक्सिव केस होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, वो ज्यादातर वर्ब के बाद आते हैं, ज्यादातर। जनरली ऐसा नहीं है कि सभी केस हो, लेकिन कुछ केसेस मतलब ऐसे कहा जाता है कि ज्यादातर वर्ब के बाद आते हैं। फिफ्थ वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जो कन्वे एम्फेसिस, मतलब किसी चीज पे जोर डालते हैं, सब्जेक्ट पे जोर डालते हैं कि हाँ ये काम तो इसी ने ही किया है, ये काम तो इसके बिना कोई कर ही नहीं सकता। इस तरीके से कोई काम पे जब जोर डाला जाता है सब्जेक्ट पे, तो उसको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी हर सेल्फ मेड टी। उसने अपने आप से चाय बनाई, तो वो उसके ऊपर ही एम्फेसिस, उसके ऊपर ही, शी के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर ही एम्फेसिस किया जा रहा है, उसी के ऊपर जोर डाला जा रहा है कि उसने अपने आप से ही चाय बनाई, इसलिए ये होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। द टाउन इटसेल्फ इट नॉट वेरी लार्ज। मतलब जो टाउन है वो अपने आप में ज्यादा बड़ा नहीं है, तो टाउन के ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। I myself saw him steal। मतलब मैंने उसको खुद मैंने उसको चुराते हुए, चोरी करते हुए देखा है, तो फिर ये भी अपने ऊपर, इसके ऊपर ही जोर डाल रहा है, इसके ऊपर ही एम्फेसिस कर रहा है कि मैंने अपने आप से, मैंने खुद से उसे देखा है, तो ये भी होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्लियर है। देन सिक्स्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर प्लेस फॉर द नाउन कमिंग बिफोर देम। मतलब हम उन नाउन के लिए यूज करते हैं जो ठीक उनसे पहले आते हैं, इनको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट मतलब उनसे पहले आते हैं, जो प्रोनाउन बीच में आ जाते हैं कहीं पे सेंटेंस के, और ठीक उससे पहले उसका कोई नाउन आता है, तो उसका एंटीसीडेंट का काम करता है वो। देखो WH वर्ड तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं, उनकी जगह हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम। दिस इज द पर्सन whom I gave money। यह वही आदमी है, यह वही पर्सन है जिसे मैंने पैसे दिए थे। तो ये पर्सन है, ये तो नाउन है, और जिसके लिए हम यूज करेंगे WH वर्ड वो इस पर्सन के लिए, तो ये whom हमने इसके लिए यूज किया, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब हम इसके लिए ये यूज कर रहे हैं, ये हमारे पहले ये जो नाउन आएगा उसके लिए जो हम यूज करेंगे WH वर्ड, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। ये वही जगह है, ये वही जगह है जहां मैं पैदा हुआ था। वेयर तो WH है, हम प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं कि इस जगह पे मैं पैदा हुआ था, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। द स्टूडेंट हु वॉज अवॉर्डेड वॉज एक्चुअली अ गुड प्लेयर। जो स्टूडेंट जो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा अवॉर्डेड, जिसे अवार्ड मिला था, वो एक्चुअल में बहुत ही गुड प्लेयर था। ठीक है, तो फिर ये स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है हु, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सम एनिमल्स दैट ईट ग्रास आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड। और यहाँ पे भी ठीक वैसे ही एनिमल के लिए दैट यूज हुआ है, इसलिए ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट का काम करते हैं, जो मतलब हम ऐसे सोच लें कि जो सेंटेंस में बीच में WH वर्ड आते हैं और उनसे ठीक पहले जो नाउन आता है, उन नाउन को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए जो WH वर्ड का यूज होगा, हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब आते हैं हम, सेवेंथ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउन विच रिप्लेस विद नाउन इन अ वन एट अ टाइम मैनर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब वे प्रोनाउन जिन्हें हम रिप्लेस करते हैं एक ही समय पे, तो उसे हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, एवरी, नीदर, ईदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी वन ऑफ माई रिलेटिव वॉज प्रेजेंट इन माई पार्टी। मतलब मेरे रिलेटिव में से सभी के सभी मेरी पार्टी में प्रेजेंट थे। ठीक है। द प्रोनाउन विच रिप्लेस विद नाउन इन अ वन एट टाइम। मतलब सबका हमें बोलना नहीं पड़ा,
हमें एक एक बताना नहीं पड़ा कि हाँ भाई ये भी प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट था, सबका इस वर्ड ने ही बता दिया, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज हैज रेड बैग, मतलब उनमें जितने भी लड़के हैं सबके पास क्या है, रेड बैग है। ठीक है। तो अब बताना नहीं पड़ा कि किसके पास रेड बैग है, इसके पास, उसके पास, उसके, इसका काम इस ईच ने कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। नीदर ऑफ देम इज रेडी टू ज्वाइन दिस कैंपेन, मतलब उनमें से कोई भी नहीं रेडी हुआ कैंपेन ज्वाइन करने के लिए। अब किसकी बात हो रही है नहीं पता, जिसकी बात हो रही है उसको इस वाले वर्ड ने पूरा कर दिया, चाहे वो 10 लोग हो, चाहे वो 15 हो, एक समय पे सबका काम कर दिया इस वर्ड ने। तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही हम पता लगा पा रहे हैं कि इंडेफिनिट मतलब इसमें न कोई सब्जेक्ट है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, अननोन सब्जेक्ट है। ठीक है। द प्रोनाउन विच फेल टू स्पेसिफाई नाउन इन इनडेफिनिट सेंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब इसमें हम बता नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में है ना, स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे नाउन को, सब्जेक्ट को, हम उसे पता नहीं लगा पाएंगे कि उसमें से कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है। तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे, मतलब हम पता नहीं लगा सकते। अब हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई हैव पेन बट नन इज वर्किंग, मेरे पास पेन है पर उनमें से कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमें पता नहीं चल रहा कि हम कौन से पेन की बात कर रहे हैं। हम मेरे पास जितने भी पेन है उसमें से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, तो मेरे को नहीं पता कि मेरे पास कितने पेन है और कौन कौन से पेन है, ये भी नहीं पता, इसलिए नन है इसमें, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरा पॉकेट है वो चुरा लिया है, तो इसमें समवन हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने किसने चोरी किया नहीं पता लगा रहे हैं। नोबडी हैज कम टू अटेंड द डांस क्लासेस, कोई भी डांस क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं आया, कोई भी में कोई भी नहीं आया। अब हम ये नहीं बता पा रहे 10 स्टूडेंट्स हैं, 15 हैं, 20 हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, इसलिए पता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मतलब इसमें सब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, मतलब नाउन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है, उसका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है, इंडेफिनिट सेंस निकल रहा है, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? A reciprocal pronoun is always used when the subject consists of 2 or more people. जब 2 या 2 से ज्यादा पीपल का यूज होता है तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सिमी एंड जैक आर मीटिंग ईच अदर एट द कैफे। सिमी और जैक एक दूसरे से कैफे में मिले, तो इसमें सिमी एंड जैक 2 लोगों की बात में बात हो रही है, इसलिए हमने इसके लिए ईच अदर का यूज किया है, इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। सेकेंड है, द स्टूडेंट्स मस्ट कोऑपरेट विद वन अनदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। मतलब स्टूडेंट्स उनको एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो फिर इसमें भी हम स्टूडेंट्स के लिए वन अनदर का यूज कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट है तो वो आपस में जब बात करेंगे तो वन अनदर का ही यूज होगा, आपस में कोई भी काम करेंगे तो वन अनदर का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे जो वन अनदर है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो टोटल हमने ये काइंड्स पढ़ लिए हैं, 9 टाइप के प्रोनाउन पढ़े हैं हमने आज। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम हमारा नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।